अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व हज़रात। भाई आज आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐप लेके आया हूँ कि यार पाकिस्तान में शायद इस ऐप को भाई किसी कोई बंदा जानता हो या किसी ने इस ऐप को यूज़ किया हो। भाई आई थिंक मैं तो समझता हूँ कि ये ऐप अब तक किसी के पास है ही नहीं और इसका यूज़ जो है किसी ने नहीं किया। ठीक है ना। आज जो है इस ऐप के बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा ना भाई कि आप जो है दंग रह जाओगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं भाई, ये किस काम का भाई ऐप है और ये ऐप है भी पाकिस्तान का भी, पाकिस्तानी हजरात के लिए भाई ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, ज़बरदस्त ऐप है। मैं कहता हूँ बढ़िया नहीं, बहुत आला ऐप है। ठीक है ना। इसके फीचर्स मैं आपको भाई बताता चलूँ ना, क्या इसके फीचर्स में भाई सबसे बड़ा जो फीचर आता है कि भाई आप इसमें ऑनलाइन हज की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। हज की बुकिंग हो गया भाई, बिल हो गई भाई, पीटीसीएल का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया भाई, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, गैस तक का बिल हो गया। ठीक है ना। और एरिया के जो पोस्टल कोड होते हैं ना, जो है अपने लोग जो है जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पोस्टल कोड अपना दर्ज करना पड़ता है, या किसी कुरियर के हिसाब से आपने अपना पोस्टल कोड दर्ज करना पड़ता है, तब जाके जो है आपकी एड्रेस ठीक ठाक अगले बंदे के पास पहुंच जाती है। ठीक है ना, आपके पोस्टल कोड को देख के। और इसके बेनिफिट्स भाई बताता चलूँ कि भाई इसमें ऐसी ऐसी खासियत है ना भाई, इसमें आप जो है एक ही क्लिक में हर चीज़ आपके पास हाजिर हो सकती है। यानी कि होटल की बुकिंग हो गई भाई। ठीक है ना। हज की बुकिंग हो गई भाई, अगर हज करना है भाई, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है या खुद अपने खर्चे पे जा रहा है, ये हो गए भाई दो बेनिफिट्स। आप भाई पीआईए का जो है अपना टिकट बुक कर सकते हैं किसी भी क्या कहते हैं मूवर्स, जो फैसल मूवर्स होते हैं भाई, बिलाल ट्रेवल्स होते हैं, यानी कि ट्रेवलर हम जो हजरात होते हैं ना, जो टिकट बुक करना चाहते हैं कहीं से भी, पाकिस्तान भर से भी आप जो है इसको बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके मजीद मैं बेनिफिट्स जो है आगे आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताऊंगा भाई, मैंने तो ये बहुत ही कम बताए हैं। ठीक है ना। अब जो आगे स्क्रीन में मैं जो चीज़ें एक एक करके डिटेल में मैं जो बताऊंगा ना आपको, वो देख के भाई आप, मैं कहता हूँ दंग रह जाओगे। ठीक है ना। इसके तो मैंने बहुत से कम बेनिफिट्स बताए, इसके आगे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि शायद आप लोगों ने कभी सोची होगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया कि अपने उस ऐप की तरफ चलते हैं। ठीक है। वो ऐप कौन सा होगा मैं आगे जाके वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त ज़ाये के अपने मोबाइल के स्टोर में। तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोगों ने जस्ट जो है प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से लिखना है पाकिस्तान ई सर्विस। ठीक है ना। इसका भाई आइकन कुछ इस तरह दिखता है, जैसे कि मैं इसको भी देखें ड्रैग कर रहा हूँ, इस तरह का कुछ सर्विस है। वैसे इससे रिलेटेड जो है फेक्स आपको मिलेंगे, फेक्स ऐप मिलेंगे आप लोगों को, तो उनको जो है आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं करना है। इसका आइकन आप ध्यान से देख लें, ऐसा आइकन है, इसको इंस्टॉल कर लें। दोस्तों मैं ज़रा यार आ जाया हूँ अपने काम पे यार, तो काम पे जो है ब्लॉक की फैक्ट्री है, थोड़ी बहुत वहाँ से काम चल रही है, तो माजरत मैं जो है थोड़ी बहुत साउंड जो है आएगी आपको बैकवर्ड से, तो थोड़ा जो है समझ जाइएगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो देखें भाई, अब जो है मैं इसके सबसे जो है मेन सेक्शन पे दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। ठीक है ना। अब सब जो है आप ध्यान से देख लें कि इसमें मैं देखे क्या क्या खासियतें हैं। ठीक है। इस ऐप में ये ऑल इन वन ऐप है पाकिस्तान का। ठीक है ना। तो सबसे पहले बिल वाले क्राइटेरिया में जाता हूँ भाई। पीटीसीएल के भी जो बिल होते हैं ना, पीटीसीएल हो गए, नेट के जितने भी बिल हो गए ना भाई, 4G ईवो हो गया, पीटीसीएल के बिल हो गया दोस्तों, यहाँ तक कि बिजली का भी हो गया, गैस का भी हो गया, पानी का भी हो गया। भाई पानी का भी जो बिल जो बनता है ना यार, वैसे तो मैंने आज तक नहीं सुना कि पानी का जो है बिल बनता है। कुछ जगह ऐसे हैं कि भाई जैसे FCB वासा, ये देखें भाई फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, हैदराबाद, पेशावर है, इन जगहों में भाई ये पानी का भी आई थिंक जो है बिल चलता रहता है। तो ये जो है इस तरीके का ऐप है। यहाँ पे आप जो है पानी का बिल भी जमा कर सकते हैं, जिन जिन इलाकों में पानी का बिल है उधर से आप उसके अपने इलाके का भाई नाम होगा, बिल होगा, बिल में आप लोगों का जो रेफरेंस होगा नीचे उस नेम को दर्ज करिएगा, जस्ट आप अपने बिल को पे कर सकते हैं। ठीक है ना। ये फैसको हो गया भाई, ये इलेक्ट्रिकल बिल है भाई, फैसलाबाद का है। अब जिस भी इलाके में आप रहते हैं ना भाई, पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं, किसी भी इलाके का हो, तो आप जस्ट यहाँ पे आके अपने बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया और पीटीसीएल का फ़ोन का नेट का बिल हो गया, सब यहाँ से जमा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं भाई कुरियर के साइड। ये देखिए भाई, ये TCS है पाकिस्तान में। अब जितने भी कुरियर सर्विस चल रहे हैं ना भाई, ये सब जो है यहाँ पे आप लोगों को लाया जा सकता है। देखा आप इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। अब इसमें भाई चलाना आप लोगों ने किस तरह से भाई, आप लोगों का अगर कोई कुरियर है भाई, TCS का है भाई, MNPI DHL है, ठीक है ना भाई,
अब जो जिस कुरियर से आपने कोई चीज़ ऑर्डर की हो तो उसका मैसेज तो जाहिर सी बात है आपके उस कुरियर सर्विस का जो आपको मैसेज आएगा भाई उसमें आप लोगों की ट्रैकिंग आईडी होगी। जस्ट उस ट्रैकिंग आईडी को आप लोगों ने यहाँ पे दर्ज करना है और आप लोगों की सब कुछ जो मालूमात होती है ना भाई अपने कुरियर के हिसाब से भाई आप लोगों ने अगर जो चीज़ मंगाई है तो आप उसको जस्ट चेक कर सकते हैं। अब आते हैं भाई इसकी लास्ट में जो सबसे आता है भाई पोस्टल एड्रेस, ठीक है ना भाई, पोस्टल कोड जो होते हैं ना। यार नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, देखें आप ऊपर पे बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ई लिखा हुआ है, ठीक है ना, अल्लाह करे खुल जाए। इसमें भाई पोस्टल कोड भाई अगर आप किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं भाई और किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं ना भाई, बलूचिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया भाई, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया भाई, ये जितने भी यहाँ पे भाई क्या कहते हैं कि सूबे हैं ना, और उन सूबों में जितने भी शहर हैं ना भाई, जितने भी ए से लेके जेड तक, ठीक है ना, उन सब के पोस्टल कोड जो यहाँ पे लिखे होते हैं। यार पोस्टल कोड क्या होता है कि भाई अपने एरिया का एक मखसूस कोड होता है, ठीक है ना, उस एरिया के कोड से आपको जो है आप जिस एरिया में रहते हैं उसका एक मखसूस कोड होता है, ठीक है। यानी कि इसको आप एज अ जॉब अप्लाई के लिए भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने कोई जॉब ऑनलाइन अप्लाई की हुई है तो आप लोगों को अपने एरिया का अगर पोस्टल कोड नहीं पता ना, अता पता नहीं पता, ठीक है ना, कि अगर कोई चीज़ मंगानी हो या फॉर्म फिल करनी हो तो उस एड्रेस का जो पोस्टल कोड होता है ना अपने इलाके का, आप लोगों ने वो वहाँ पे दर्ज करना होता है। फिर जो है आप लोगों का जो पता होता है या कोई चीज़ मंगाई होती है वो वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली रिसीव हो जाता है आप लोगों को। यार नेट बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो है, देख सकते हैं आप ऊपर ई लिखा हुआ है। अब चलते हैं भाई ट्रैवलिंग में। ये देखिए भाई अब है आता है भाई पाकिस्तान में जितने भी ट्रैवल एजेंसी हैं ना भाई, ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं, यानी बिलाल ट्रैवल्स हो गया, फैसल मूवर्स हो गया, रेलवे तक हो गया, पीआईए तक हो गया, डाइवो तक हो गया भाई, स्काईवेज हो गया भाई, ठीक है भाई। इन जितने भी भाई इदारों में अगर आप लोगों ने कोई टिकट बुक करानी हो, ठीक है ना, अब जिस भी सूबे में आप लोगों पे जाना है भाई, जिस भी सूबे का हो, जिस भी शहर का हो ना भाई, यहाँ पे जस्ट बिलाल ट्रैवल को अगर मैं टैप करूँ तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्चर सिटी और लिखा होता है अराइवल सिटी। अब किस शहर से किस शहर तक आप लोगों ने जाना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, और किस तारीख को जो आप लोगों ने जाना है वो भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये चीज़ भी बिल्कुल मज़े से कर सकते हैं। रेलवे का भी अब अगर किसी बंदे को प्राइवेट जो है जहाज़ वगैरह पे जाना है या जो है पीआईए के थ्रू भी आप लोगों ने जाना है तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। डाइवो का भी सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। अब आता है होटल बुकिंग है। ये देखिए भाई होटल बुकिंग में भी पाकिस्तान के कोने कोने में जितने भी होटल है ना, जितने भी किसी भी सूबे में हो, किसी भी शहर में हो, जितने भी जो है एक्सपेंसिव हो गया या मिडिल क्लास जो होटल होते हैं ना, उन सब के रेट्स और उनकी बुकिंग जो है आप यहाँ पे घर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। यार मैं पहले बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे नेट बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है, ठीक है ना। आप लोग ऊपर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ई लिखा हुआ है भाई, नेट जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है मेरे पास इस वक्त, ठीक है ना। मैं एक ऐसे एरिया में काम करूँ जहाँ पे हमारे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा मसला पड़ जाता है, ठीक है। ये होता है भाई होटल बुकिंग का, ठीक है। कहीं से भी कोई भी होटल आप बुक कर सकते हैं घर बैठे। और ये हो गया न्यूज़ के रिलेटेड। अब देखें भाई, अब जिस बंदे को इंग्लिश में न्यूज़ चाहिए, उर्दू में न्यूज़ चाहिए, पंजाबी में, बलोची में, सिंधी में, सीपैक में, पीएसएल के बारे में, भाई ये जितने भी न्यूज़ है ना पाकिस्तान भर में, आप सिंपली यहाँ पे टैप करके जस्ट देख सकते हैं भाई। किसी भी उसका हो गया भाई, ये इंग्लिश न्यूज़ के भाई हो गए, ठीक है ना, यानी कि फ़ॉरेन कंट्री के हैं भाई ये न्यूज़, ठीक है। CNN हो गया। अब ये देखें भाई, ये जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल होंगे ना भाई, दुनिया हो गया, खबरें हो गया, ताकत हो गया भाई, क्या कहते हैं, उर्दुस्तान हो गया, जंग हो गया, एक्सप्रेस हो गया, नवाए वक्त हो गया भाई, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे न्यूज़पेपर होंगे ना या न्यूज़ रिलेटेड होंगे, आप बिल्कुल मज़े से बैठ के यहाँ पे देख सकते हैं, और किसी भी सूबे के लिहाज से, ठीक है ना। और PSL के भी जो अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अब चलते हैं भाई सिम पैकेजेस एंड डेटा की तरफ। ये देखिए भाई, यहाँ पे आप अपने सिम को पैकेजेस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बंदा अपने मोबाइल पर किसी भी तरह का पैकेज लगाना चाहता है और उसको उस पैकेज का कोड ही नहीं पता ना, तो सिंपल आप इसको यहाँ से ला के अपने जैज़ का हो गया, जोम का हो गया, यू का होगा, टेलीनॉर का हो गया, जिसका भी कोड होगा ना दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे इसको टैप करिएगा, उसके बाद जो ये देखें जितने भी कोड हैं। अब मेरा जो है नेट का मसला चल रहा है, इसीलिए जो है ये SMS का हो गया, कॉल का हो गया, इंटरनेट का हो गया, हाइब्रिड का हो गया भाई, ये जितने भी है ना अलग अलग उसमें डिवाइडेड किए गए हैं भाई। SMS का पैकेज कौन सा है, कॉल का कौन सा है, इंटरनेट का कौन सा है, और उसके अलावा जो अदर कौन से हैं, ठीक है ना। और हर सर्विस की है, हर सिम की है, ठीक है ना। ये सिम डिटेल इसके बारे में एक अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, घबराने की बात नहीं है, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं भाई असेंबली में, ठीक है ना। ये नेशनल असेंबली हो गया, ये पंजाब असेंबली हो गया, सिंध असेंबली हो गया, KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया भाई। ये जितने भी जो है किसी भी सूबे में असेंबली के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। जानकारी जो है, क्योंकि ये तो जो है छोड़ने साइड इस पर आप लोगों का वैसे तो कोई काम नहीं, अगर फिर भी जिस बंदे में इंटरेस्ट है तो वो कर सकता है। अब आता है भाई कन्वर्ट में, ये करेंसी कन्वर्टर है भाई, एक करेंसी कन्वर्टर भी है भाई, लैंड कन्वर्टर भी है, करेंसी रेट भी है। और इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ भी ये है कि पाकिस्तान में रिसेंटली जो जितने भी गोल्ड की जो कीमत होती है ना, सोने की, ठीक है ना, आप
आप इसको जो रिसेंट जो उसकी मार्केट होती है ना, आप यहाँ से जस्ट इसको जान सकते हैं। ये देखें गोल्ड रेट सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से गोल्ड के रेट्स को भी, जो रिसेंट रेट होते हैं ना भाई, आप उनको भी जान सकते हैं इससे, ठीक है ना। करेंसी रेट्स का भी, अगर डॉलर का आपको नहीं पता कि भाई किसी क्या कहते हैं हम डॉलर कितने का पड़ता है अभी पाकिस्तानी रेट के हिसाब से, तो अब यहाँ पे डॉलर का पता भी कर सकते हैं भाई कि डॉलर कितना कीमत चल रहा है बाहर। अब चलते हैं अभी हमारे बोर्ड वाले सेक्शन पे। दोस्तों अगर पाकिस्तान की किसी भी कोने में आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगर वहाँ का रिज़ल्ट आपको चाहिए होगा ना भाई, तो सिंपल यहाँ पे आइएगा, ठीक है ना। हर ज़िले का, हर सूबे का यहाँ पे जो है बोर्ड अवेलेबल है। आप सिंपल वहाँ पे टच करिएगा इसको, इस एरिया को, ठीक है ना। ये देखें बोर्ड को जाके भाई यहाँ पे इसके इस सेक्शन में आइएगा। उसके बाद जो है आप लोगों को कहीं से भी, आप जिस बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जस्ट वहाँ पे टैप करके आप लोगों ने अपने क्लास और अपने साल और अपने रोल नंबर को एंटर करना है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। बड़े मज़े की चीज़ है भाई। ये लैंड रिकॉर्ड है भाई, ये पंजाब और सिंध का भाई, जो ज़मींदार भाई हजरात हैं जिनके लैंड रिकॉर्ड हैं, तो भाई वो यहाँ से पता कर सकते हैं, सिंध और पंजाब का, बाकी अदर का नहीं है। खैर, ये आता है भाई ड्राइविंग सेक्शन। अब आता है भाई व्हीकल इन्फॉर्मेशन। भाई आप लोगों की अगर कोई भी गाड़ी हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी। जिस बाइक का अगर गाड़ी वेरीफाई हो चुका है ना, ठीक है भाई, पाकिस्तान में जिस बाइक का गाड़ी वेरीफाई है, ख्वा मोटरसाइकिल हो, कोई भाई कोई गाड़ी हो, किसी भी तरह, कोई बड़ी हो छोटी गाड़ी जो भी हो ना, आप सिंपल यहाँ से अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका गाड़ी भाई किस क्या कहते हैं सूबे का है, पंजाब का है, सिंध का है, केपी के, गिलगित का, बलोचिस्तान का, इस्लामाबाद का, जहाँ का भी है भाई, यहाँ से पता कर सकते हैं। अब जो आते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में, भाई अगर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का पता करना है, तो आए सिंपल यहाँ पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद भाई किस ज़िले से, यानी कि किस सूबे से आपका अगर लाइसेंस जारी हुआ है या जारी होने वाला है, या जहाँ से बना हुआ है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। अब भाई बात आती है इस्लामिक कॉर्नर। भाई इसमें सबसे जो प्यारा और मुझे ज़बरदस्त जो चीज़ लगा ना भाई, उसमें सबसे जो मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है ना, ये जो है एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप भाइयों ने जो भाई कुरान पाक पढ़ना चाहता है भाई अपने फारिग वक्त में, भाई कोशिश करें नमाज और कुरान पढ़ा करें, ठीक है भाई। ये अल्लाह ताला का हुक्म भी और हम पर फ़र्ज़ भी किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने हरगिज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। ये सबसे बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे कुरान पाक भी भाई दिया हुआ है, सिंपल आप उस पर टच करिएगा। उसके बाद सिलेक्ट एरिया में जाइएगा। माशाल्लाह से 114 जो जितने भी सूरत है ना आपके, ये ठीक है, कुरान पाक में जो 114 सूरत जितने भी दिए हुए हैं, माशाल्लाह से आप जो है किसी भी सूरत को 2 मिनट के अंदर बस इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई आयत चाहिए होगी, कोई सूरत चाहिए होगी, ठीक है ना, आप उसको बस सिंपली टच करिएगा और जो सूरत जो है ना वो आपके सामने बिल्कुल नशर हो जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। रीड सूरत लिखा हुआ है। उसके बाद अहादीस मुबारक है, ठीक है ना। अगर जिन हजरात को भाई अहादीस पढ़ने हैं, या जिनको भाई कोई अहादीस समझ नहीं आती हो, या उसको भाई ये पता करना है कि भाई मुझे फ़लाँ हदीस चाहिए, उसको कन्फर्म करना है, पढ़ना है भाई, ताकि जो है रिवायात ऊपर नीचे ना हो सके, क्योंकि भूल चूक बंदे से हो जाती है ना अहादीस को पूरा पढ़ने में, या बंदा भूल भी सकता है ना। तो आप यहाँ से जस्ट इसको टैप करके पूरी अहादीस को यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। जिस भी किताब से होगा, या जिस भी जो है औलिया का होगा, या जो भी मतलब आप समझ रहे होंगे कि भाई मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो हदीस आप लोगों को चाहिए आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ये नमाज का टाइमिंग है, ठीक है ना, ये भी आप समझ गए। ये भाई किबला डायरेक्शन है। अगर जो मुसाफिर हजरात होंगे यार, उनको तो ये नहीं पता कि किबला किस डायरेक्शन में, नमाजी हजरात जो होते हैं यार, उनके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो किबला रुख उनको पता नहीं चलता, बाज़ औक़ात जो उनको समझ नहीं आती, तो इसको जो है टच करके आप इसकी किबला रुख को जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि भाई इस वक्त किबला किस रुख पे है, ठीक है ना। मैं जो है वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हर चीज़ को बारीकी से समझाऊँ, मगर बारीकी समझाने का टाइम नहीं, क्योंकि वीडियोज़ तो पूरी देखते नहीं हो। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि भाई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है लाजमी देखा करो। ये भाई मसनून दुआएं हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी दुआ अगर आपको चाहिए होगा तो आप जो है यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अभी आता है हज के बारे में। भाई अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपने हज में जाना है, या अपने प्राइवेट अपने खर्चे पे जाना है, तो आप जो है सिंपली यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं भाई, ठीक है। इससे बड़ा और शानदार मौका देखें, और इससे ज़बरदस्त ऐप मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब तक नहीं बनी, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ ये हज के बारे में इंक्वायरीज है कि भाई हज कब जाना है, कब हो सकता है भाई, ठीक है ना, किस जहाज़ कौन सी होगी भाई, सिस्टम कौन सा होगा, जो सिस्टम होगा ना भाई, सब कुछ हज के रिलेटेड, चाहे ये जो 4 नंबर सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जान सकते हैं। और ऊपर के जो 2 सेक्शन है ना, हज के रजिस्ट्रेशन के बारे में है भाई। ये रजिस्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट की तरफ से जाना है या आपने प्राइवेट जाना है, तो ये 2nd नंबर पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से जाना है तो आप ऊपर वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।
ये होती है भाई ये। अब चलते हैं भाई एफआईआर। भाई यार खुदा ना खास्ता किसी बंदे को कोई ऐसा मसला पेश आता हो कि भाई जो घर से निकल नहीं सकता कि यार एफआईआर कटवाने में, तो ये जो है बंदा यहाँ से आप एफआईआर जो है कटवा सकते हैं। केपीके का, सिंध का, पंजाब का हो गया, बलूचिस्तान का खैर इसमें रिकमेंड नहीं किया है, पंजाब का भी, पंजाब का है बाकी बलूचिस्तान का रिकमेंड नहीं किया है, उसको तो आप छोड़ दें साइड पर रखें। यानी कि इन तीनों सूबों में आप कहीं भी रहते हैं ना, किसी भी एरिया में, आप वहाँ से अपना एफआईआर कटा सकते हैं। तो एफबीआर टैक्स भाई ये भी आपके, मैं समझता हूँ कि किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब आते हैं भाई नादरा की तरफ। ये देखिए भाई नादरा सेक्शन में अगर आप लोगों को भाई एनआईसी के बारे में अपनी जांच पड़ताल करवानी हो, या घर के किसी भी फैमिली मेंबर की एनआईसी के बारे में जांच पड़ताल करानी कि भाई उसका एनआईसी बना है, नहीं बना है, कब बनेगा, या बन चुका है, या एक्सपायर है, या अभी बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो सब स्टेटस देख सकते हैं उस बंदे के या बंदी के लिहाज से, ठीक है ना। मैं सब के बारे में रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना। तो अब आता है भाई डोमिसाइल के बारे में। अगर जिस बंदे का भाई डोमिसाइल वेरीफाई नहीं हुआ हो चुका ना, ठीक है यार, नेट बहुत स्लो चल रही है, वरना इसके आगे का स्टेप भाई मैं दिखा देता। इस पे भाई आगे का स्टेप जस्ट ये आता है कि आप लोगों ने नीचे अपने CNIC या अपने डोमिसाइल को दर्ज करना है, और उसके बिल्कुल करीब होगा भाई वेरीफिकेशन, उसको आप टच करके वेरीफिकेशन करिएगा भाई, आपका वेरीफिकेशन डोमिसाइल हो गया। CNIC के थ्रू आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है ना। अब आता है भाई पासपोर्ट की तरफ। अगर भाई आप लोगों ने अपने पासपोर्ट के लिहाज से भी जाना, यार शुक्र है कि नेट थोड़ा ऊपर से हो गया, स्पीड हो गया। खैर अगर आप लोगों ने भाई अपने पासपोर्ट के बारे में जानना है तो आप लोग सिंपल से यहाँ पे अपने पासपोर्ट के बारे में जान सकते हैं कि आपका पासपोर्ट बना भी है, रेडी है भी या नहीं है, भाई कब बनेगा, कब आने वाला है, भाई आपका पासपोर्ट इस वक्त कहाँ है, ठीक है ना, कहाँ बनवाने दिया है आपने भाई। तो आप यहाँ से अपने पासपोर्ट के बारे में भाई बिल्कुल जो है क्लियरली जान सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं भाई हेल्पलाइन। भाई ये इनका हेल्पलाइन तो 24 घंटे ही खुला रहता है। अब रात को या दिन को किसी भी वक्त आप इनसे हेल्पलाइन में बात कर सकते हो अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस आई तो। अब यहाँ पे प्राइस देखें भाई मोबाइल्स की। अगर कोई मोबाइल भाई ख़रीदना चाहते हैं या भाई उसके रेट्स आप लोगों ने जानना चाहते हैं कि भाई ये व्हाट मोबाइल को तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यार ये जो है अपडेट्स नहीं देता क्लियरली। उसके बाद प्राइस वो में जो है ये फिर भी ठीक है कि ये जो है तकरीबन लगभग जो है एक ही सेम रेट दे देता है कि जो मोबाइल यूज़ में होंगे या जो है नए मोबाइल होंगे, ठीक है ना। अब इसको मैं सिंपली टाइप करूँगा तो मैं जाऊँगा इनके अपने वेबसाइट पे, वहाँ पे आप जितने भी यूज्ड मोबाइल होंगे या न्यू मोबाइल होंगे उनके रेट्स भी आप जान पाएंगे ऐसा क्लियरली, और उनको ख़रीद भी पाएंगे वहाँ से, ठीक है ना। अब चलते हैं भाई बुक्स वाले सेक्शन में। ये देखें भाई अगर आप लोगों ने किसी ने इस्लामिक बुक यहाँ से डाउनलोड करनी है तो आप लोग भाई इस्लामिक बुक हो गया भाई, स्टोरी हो गया जो अंबिया कराम पर हैं, ठीक है ना, जो वक्त था भाई उनका, किस तरह के मतलब वाक़यात वगैरह जो हुए हैं उनके साथ, भाई आप लोग सिंपल जाके इस्लामिक बुक को रीड कर सकते हैं वहाँ से। अगर मैं इसको टैप करूँ तो सारे जो है बुक मेरे पास आ जाएंगी, क्योंकि ठीक है भाई मेरे पास, मैं पहले अभी भी बता देता हूँ कि यार नेट नहीं है मेरे पास, वरना ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, हर 100% वर्क करती हैं, कोई फेक चीज़ नहीं है। अगर उर्दू नावल आप लोगों ने पढ़ना है तो वेल एंड गुड, आप उर्दू नावल भी पढ़ सकते हैं। अगर भाई पाकिस्तान के, ये देखिए पाकिस्तान वर्चुअल लाइब्रेरी तीसरे नंबर के सेक्शन पे भाई, इससे ये पाकिस्तान की सब क्या कहते हैं लाइब्रेरी है, आप यहाँ से किसी भी तरह का बुक जो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं घर बैठे बैठे, ठीक है ना। आप लोगों को लाइब्रेरी जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये फ्री ई बुक्स हो गया भाई, वो तो आप छोड़िएगा। अब आता है भाई प्राइस बॉन्ड, भाई इसको भी साइड पे रखिएगा, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। ये देखें स्पोर्ट्स कॉर्नर। अब देखें भाई ये जियो सुपर हो गया, 10 स्पोर्ट हो गया, ESPN स्कोर हो गया, PSL हो गया भाई, PTV हो गया, खिलाड़ी.com हो गया। भाई ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिहाज से जो चैनल लाइव चल रही है ना भाई, आप उनमें अब लाइव अपडेट देख सकते हैं, ठीक है भाई। उनके लाइव चला भी सकते हैं, आज तक लाइव देख भी सकते हैं, ठीक है ना। उनके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जिस भी हवाले से कोई भी स्पोर्ट्स चल रहे तो, ठीक है ना। ये होता है भाई बल्दिया ऑनलाइन। अब बल्दिया ऑनलाइन भाई ये तो मैं समझता हूँ आपके काम का है भी या नहीं भी, मैं 50% रिकमेंड करता हूँ आपको, क्योंकि जिन हजरात का भाई NIC जमा, भाई मतलब कि NIC वोट के लिए जमा ना हुआ होता ना, तो भाई वो यहाँ पे आके अपने NIC को सिंपल जो है वोटर लिस्ट में डाल सकता है, ठीक है ना। इस जो बल्दिया इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना भाई, वहाँ पे अपना आप वोट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतना ही है, बस इतना ही है भाई। मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान का सबसे अब तक का सबसे बेहतरीन जो ऐप हो गया ना, जो ज़रूरत और कारआमद वाली जो चीज़ है ना, हर सहूलत आपको यहाँ पे घर में बैठ के मिलती है। बस एक इंटरनेट की कनेक्शन होनी चाहिए और दूसरा ये ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। हर सहूलत आपके घर में आपको मुहैया कर दी गई है। तो यार इससे बेहतरीन ऐप मैं समझता हूँ कि अब तक रिकमेंड नहीं की गई है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस चीज़ को, इससे बेहतरीन ऐप जब
पाकिस्तान में अब तक नहीं बनी है। तो होप यू गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मज़ेदार वीडियोज़ आप लोगों तक ऐसे ही पहुँच सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। दुआ में याद रखिएगा भाई, खुश रहिएगा और मुझे सुनने के लिए भाई शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।